हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैं आई हूँ इस टाइम पे मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में। ये हमारा गांव का मंदिर है। मैं इस टाइम पे गांव के मंदिर में आई हुई हूँ और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो सुबह के 10:30 बजे से हो रही है। मुझे थोड़ा लेट हो गया था आने में, क्योंकि घर के सारे काम निपटाते मतलब नाश्ता पानी बच्चों को बड़ों को सबको करा के और अपना भी हो जाता, फिर नहाना धोना सब कुछ निपटा के अब मैं आई हुई हूँ अपने मंदिर में। ये हमारे गांव का मंदिर है और ये मतलब इसको थोड़ा सा इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, क्योंकि जितनी लोगों की यहाँ पे संख्या हो जाती है उतनी यहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं थी और मंदिर को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे काम शुरू हो रहा है। ये देखिए अभी यहाँ पे काम शुरू हो रहा है। अभी 4-5 दिन से ही यहाँ पे काम शुरू हो रहा है और चारों तरफ खुदाई हो रखी है इसकी, चारों तरफ से अभी ही काम शुरू हुआ और ऊपर से बारिश ने भी परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन माँ भगवती का आशीर्वाद रहेगा तो सारा काम अच्छे से संपन्न हो जाएगा और जब तक मैं दूसरी बार यहाँ पे आऊँगी तब तक शायद मंदिर बन भी चुका होगा, क्योंकि काम बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो हमारा मंदिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मंदिर तो अभी भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मतलब इसका आकार बड़ा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो आइए आज आपको मौसम दिखाते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं बच्चों को भी नहीं लेके आ पाई। बच्चों को मैंने कहा बच्चे लाने हैं, थोड़ा हाथ में सामान भी हो जाता है, इसलिए मैं बच्चों को नहीं लेके आ पाई क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रही थी ना। तो मैं सबसे पहले आपको आज का व्यू दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ का मंदिर का व्यू कैसा है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, तो आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ मंदिर का व्यू कैसा है। ये देखिए चारों तरफ मंदिर में ना इस टाइम मिट्टी मिट्टी हो रखी, क्योंकि चारों तरफ खुदाई हो रही है और इसकी वजह से मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि पैरों में ना मिट्टी लग रही है, वैसे गीला गीला हो रखा है। तो फिर सब अगर ऐसे मंदिर के अंदर जाते रहेंगे तो पूरा मंदिर गंदा हो जाएगा। इस वजह से बाहर से सब लोग दिया बत्ती कर रहे हैं, अंदर किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये देखिए जय माँ भगवती। ये देखिए ये इधर जो टीन शेड बना हुआ है पांडाल, पहले मतलब बहुत सालों बाद हमारे यहाँ पे रामलीला हुई थी गर्मियों में, तो उसी के लिए ये यहाँ पे शेड बनाया गया था। और अब क्योंकि अब पक्का काम हो गया तो शायद अब साल भर ना सही तो 2 साल में मतलब होती रहेगी, क्योंकि अब एक बार काम हो जाता है ना तो फिर व्यवस्था हो जाती है, तो फिर दोबारा से शुरू करने में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे गर्मियों में खूब भव्य रामलीला का आयोजन हुआ था। ये देखिए मंदिर परिसर, ये हमारे यहाँ का माँ चंडिका भवन का मंदिर है। इधर पीछे स्कूल भी है, अभी मैं जाते टाइम आपको दिखाऊंगी। पूरा गांव का व्यू है। ये देखिए यहाँ पे गर्मियों में रामलीला हुई थी, पूरा उसका पांडाल बना हुआ था। और अब देखिए बरसात में क्या घास ही घास कर दी है चारों तरफ। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगा रखे हैं और सानों इस टाइम झूले के मजे ले रहे हैं। गर्मियों में तो सही रहता है ना, साफ सुथरा रहता है, लेकिन आजकल तो चारों तरफ झाड़ी झाड़ी घास फूस। फिर भी बच्चों का क्या है, बच्चे तो खेल ही लेते हैं। यहाँ पे है, वहाँ पे अभी किसी की ना पूजा चल रही है, रुद्राभिषेक चल रहा है। तो ये है हमारा शिव मंदिर, शिवलिंग है यहाँ पे, गंगेश्वर महादेव यहाँ का नाम है। और ये हमारे यहाँ से ये नीचे हमारे यहाँ की नहर है, चीला नहर, जिसको शक्ति नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे यहाँ का गंगेश्वर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये इधर सारी, पहले तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब इतनी आबादी नहीं थी, भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ गंगा भोगपुर एक तरह से अब टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, रिजॉर्ट वगैरह बन गए हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर बाहरी लोगों का मतलब आना जाना बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें तो हो ही जाती है, मतलब पब्लिक बढ़ जाती है तो
पहले यहाँ पे एक ही दुकान थी मात्र, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, वही फास्ट फूड वगैरह की, क्योंकि लोगों की आवाजाही बढ़ गई है तो इस वजह से दुकानें भी बढ़ गई हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ एक चाय की दुकान होती थी उस साइड में, लेकिन अब देखते ही देखते यहाँ पे कितने सारे, और इस साइड है मोटा महाद्वीप पड़ता है तो इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा रौनक हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा दुकानें बन गई है फास्ट फूड वगैरह की। और लोगों को ठीक है, एक तरह से अच्छा रोज़गार भी मिल गया है कि अपने घर बैठे बैठे उनकी आमदनी भी हो जाती है, रोज़गार भी मिल रहा है उनको। तो ये मंदिर से दर्शन तो हम लोगों ने कर लिए हैं, भगवान भोलेनाथ के भी और माँ भगवती के भी, कान्हा जी के भी दर्शन कर लिए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि घर में मैंने सक्षम को ताऊ जी के पास छोड़ रखा था और उससे तो मैं छुपते छुपाते आई, क्योंकि अगर वो देख लेता कि मम्मी जाने लग गई तो फिर उसने रोना था। और उस टाइम पे बहुत बारिश भी हो रही थी, अब तो खैर बारिश बंद हो गई ना, तो इसलिए मैं उसको नहीं लाई, मैं छुप के आई। और अब उसने जब देखा होगा कि घर में मम्मी तो चली गई, मम्मी कहीं दिख नहीं रही है, तो अब वो बहुत परेशान कर रहा होगा। तो देखते हैं कि घर जाके उसने क्या तांडव मचा रखा है, ताऊ जी को अपने बहुत परेशान कर रहा होगा। ये दूसरी मंडली, हाय हाय कर दो सब, हाय। ये लोग अब आ रहे हैं, आओ बच्चा, आओ सानू, हाय। चलो, ये हमारे घर का रास्ता है, ये देखिए चारों तरफ किस तरह से जंगल जंगल सा हो रखा है। मंदिर से तो मैं आ गई हूँ, अभी अभी आई हूँ। और अभी आज ना मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अभी तो मैंने सुबह के मतलब नाश्ता कराया था, लेकिन नाश्ते के बर्तन भी नहीं धुले, अभी बर्तन भी ऐसे पड़े हुए हैं सारे के सारे। और अभी तो मैंने चाय भी नहीं पी सुबह से, अब मैंने अपने लिए चाय बना रखी है। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसको निकालती, क्योंकि मैं पूरे दिन भर मतलब साड़ी पहन के सिर्फ मंदिर जाना तक तो ठीक था, लेकिन पूरे दिन भर उसको रखना और उसके साथ काम करना बिल्कुल नहीं होता मेरे से। तो पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद चाय वाय पी के, और तब है मेरा बहुत सारा काम है। मैंने बर्तन धोने हैं, उसके बाद बच्चों के कपड़े धो के रखे थे, उस टाइम बारिश हो रही थी तो छत में नहीं डाले थे, कपड़े भी बहुत सारे धो रखे हैं आज के, तो छत में कपड़े डालने जाती हूँ। और उसके बाद दिन के खाने की तैयारी का टाइम हो जाता है, क्योंकि 12 तो बजने वाले हैं। पहले बोल रही थी कि यहाँ पे भंडारा होने वाला है, लेकिन शायद आज जन्माष्टमी है उसकी वजह से नहीं रखा होगा, क्योंकि जन्माष्टमी में ज़्यादातर लोगों का तो व्रत होता है, तो फिर भंडारे में जाएगा कौन, तो इस वजह से शायद उसको आज स्किप कर दी है। वो आज की जगह कल होगा, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बस दिन का मतलब आज खाने की छुट्टी है, आज दिन का खाना नहीं बनाना है, आज जेठ जी और तो उधर ही जाएंगे, तो मुझे लग रहा था कि आज नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि आज भंडारा नहीं है, क्योंकि हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं ना, जो मतलब अभी अभी चुनाव जीते हैं, तो उन्होंने चुनाव जीतने की खुशी में गांव वालों के लिए भंडारा रखा है मंदिर में, लेकिन वो आज नहीं है, वो आज की जगह कल है। और जेठ जी को शायद ढंग से जानकारी नहीं, उन्होंने बोला आज है, तो नहीं तो मैं अब तक। हाँ जी बोलो। कुछ नहीं, ये बस घर आए नहीं कि इनका पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ है, कहाँ से घूम घाम के आ रहे हो। ऐसे अभी खेल रहे थे। जाओ जाओ। पहले मैं ऊपर छत में कपड़े डाल के आ जाती हूँ ना, जब तक मौसम थोड़ा ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चलो, बर्तन वर्तन भी धुल गए सब सुबह के, और मैंने खाना भी बना लिया है। और अब क्या करना है मुझे, आज मुझे एक स्पेशल चीज़ बनानी है। आज मुझे गुंडलू बनाना है, मतलब जिसको पत्यूड़ बोलते हैं ना। पत्यूड़ तो ऐसे होता है कि कुछ लोग उसमें जैसे बेसन का घोल लगा के फिर उसको फोल्ड करके रोल करके जो बनाते हैं वो होते हैं पत्यूड़, जो बेसन के। लेकिन मैं जो बनाने वाली हूँ उसको बोलते हैं गुंडलू, मतलब अरबी के पत्तों को बारीक बारीक काट के उसको आटे की तरह गूंथना है, आटे के साथ या बेसन के साथ, जैसे भी आप गूंथना चाहो। और उसके बाद उसकी बनाते एक मोटी सी रोटी। तो मैं जा रही हूँ अभी पत्ते लेने के लिए। और इसको देखो भगवान, मैं इसका क्या करूँ, इसको ना मैं बस इसके लिए पानी पानी पानी। साक्षात क्या कर रहे हो बच्चा, आप यहाँ से गिर जाओगे। कहाँ चढ़ रखा है ये, देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है। क्या कर रहे हो ये,
गिर जाओगे बेटा, आप गिर जाओगे। ये देखो ये ना ऐसे ही चढ़ता रहता है। क्या होगे, क्या होगे? मैं पानी कैसे भरूं? नहीं पानी नहीं भरना, आप मम्मी के साथ चलो। मम्मी ना बलून में पानी भरूं। आप बलून में पानी बाद में भरेंगे, आपको मैं दादी के यहाँ पे छोड़ देती हूँ और उसके बाद मम्मी ना वो पत्ते लेने के लिए जा रही है। मैं लेके आती हूँ थोड़े से, हमारे पत्ते तो सारे खराब हो रखे, तो मैं इनके यहाँ से लेके आती हूँ। मेरी जो चाची सास है ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो वहीं पे रहेगा, जाओ। हाँ हाँ दरांती भी मैंने ले ली है। अब मैं जा रही हूँ पत्ते काटने, अरबी के पत्ते काटने के लिए। मतलब अरबी तो हिंदी भाषा में अरबी और गढ़वाली भाषा में उसको बोलते पिंडालू, पिंडालू। हाँ ये देखिए कितने अच्छे पत्ते हो रखे, हमारे तो खराब हो रखे थे, तो मैं यहीं से लेके जाती हूँ। क्या बना छा? हाँ जी या ए सत्यन सत्यन गैस है बलिंडे नग त्या पापा आवाज मनन। देखिए मैंने गुड़नुलों के लिए पत्ते भी लेके आ गई हूँ मैं। देखिए और भाई सुबह तो उस टाइम बारिश लग गई थी और अब कितनी तेज धूप लग गई है, बाप रे। और आज तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना, मतलब खाना वाना बनाने का शाम तक बना देना है, क्योंकि व्रत तो 12 बजे के बाद ही खुलेगा। लेकिन मुझे आज में मंदिर जाना है, मंदिर में होगा कीर्तन, इसलिए मैं जल्दी जल्दी शाम के खाने की भी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। ले सकते हैं चाहिए तरह। हाँ इधर गेट आना इधर है या पिछली बार मीनू है वो बक्यू बकटिन तो ताई बने बोल तोल भी टेकड़न तीनों बक्यू बकिला कटिंग हां तो बगर तब कट तब तोलन कट तब तुम तो फिर तोला नहीं काट दिन मीन से। हां कोई बात नहीं तो कट तो तोला नहीं तब तो हो रहा था। हां तब या मीन पिछली बार वो काट दे ना तब माल तोला नहीं जा। इसके ना इसके जो इसके डंठल से जो वो निकलता है ना, इसका जो रस निकलता है वो बहुत बेकार होता है, उससे बहुत ही बेकार दाग लगते हैं। वो दाग ऐसे होते हैं कि आप चाहे किसी भी चीज से फिर धुल लो धुलते नहीं है, वो साफ नहीं होते। देखिए कितने सारे पत्ते लेके आई हूँ मैं। अब इसका बनाएंगे हम गुंडलू। और आज पतिउड़ भी बनाने हैं, पर पतिउड़ बनाऊंगी मैं रयास के पत्तों से, उसकी बनाते हैं पतिउड़, बहुत अच्छे होते हैं। या फिर चौलाई के पत्ते होंगे तो उससे मैं पतिउड़ भी बनाऊंगी। आजकल तो पत्ते पत्ते हो रखे, चौलाई के पत्ते, उधर रयास के पत्ते, रयास लोबिया के पत्ते, और कद्दू कद्दू की बेल मैंने देखी तो थी कहीं, उसमें से भी लेके आऊंगी छोटे छोटे पत्ते, उसके कद्दू के फूल के भी बहुत सुंदर पतिउड़ बनते हैं, तो उनको भी लेके आऊंगी। फिलहाल इसका करते हैं। ये पत्ते तो मैं ले आई और पत्तों को मैंने उनके डंठल से भी अलग कर दिया है। ये डंठल अब किसी काम का नहीं है, वैसे बनती तो इसकी सब्जी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बनाते, हमारे यहाँ तो किसी को पसंद नहीं है, हम लोग नहीं बनाते। तो मैंने सारे पत्ते अलग कर दिए उनके डंठल से। और अब इसका क्या करना है, अब इसको पहले धोएंगे अच्छे से, साफ पानी से धोएंगे, उसके बाद इसको बारीक सा सब्जी की तरह काट के, जैसे हरी सब्जी को काटते हैं। और उसके बाद इसमें हरी मिर्च तो शायद हमारे यहाँ है नहीं, आजकल सब्जी वाला आ नहीं रहे वो नदी की वजह से, पर हरी मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लाल मिर्ची डाल दूंगी। उसके बाद इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सभी चीज़ें डाल के, और इसको रोटी की तरह, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं वैसे इसको गूंथना है। आप आटे के साथ या बेसन के साथ किसी की भी साथ इसको गूंथ सकते हो।
लेकिन इसमें आटा और जो बेसन है उसकी मात्रा थोड़ी सी रखनी है, मतलब ज़्यादा नहीं रखनी है। इतना रखना है कि वो इसका जो पानी निकलता है उस पानी को सोख सके, उसको एब्जर्व कर सके। तो मतलब छोटी कटोरी से 1 कटोरी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं तो आटे का ही ज़्यादा इसमें स्वाद आएगा और बेसन का ही ज़्यादा स्वाद है। तो इतना नहीं करना है, बस इससे गूँथने लायक जितने की इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो सके इतना ही इसमें आटा डालना है। और उसके बाद इसको गूँथ के अच्छा सा इसको आटे की तरह गूँथ के उसके बाद इसको रोटी के शेप में कर देना है, गोल सा बनाना है जैसे हम रोटी बनाते हैं, खूब मोटे से उसमें एक ही बनाना है। और उसके बाद इसको किसी फ्लैट बर्तन में, चाहे पतीला हो या अगर फ्लैट तले की कढ़ाई है तो कढ़ाई हो, उसमें आप इसको उसके नीचे तेल लगा के कढ़ाई में जैसे हम सब्जी या दाल को फ्राई करने के लिए डालते हैं उसमें डाल के, और उसके बाद इसको आप रखिए उसमें 10 मिनट 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे गैस पे। और उसके बाद जब ये पक जाए तो इसको ठंडा होने के बाद दूसरे साइड पलट के उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको आप जख्या का तड़का लगा के फ्राई कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो आप भी बनाइए। मैं तो इसको बनाती हूँ और अभी तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा कम है, इसमें मैं 1-2 पत्ते और लाती हूँ। 1-2 पत्ते तो हमारे उससे भी मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अरबी के पत्तों को भी बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ा थोड़ा रह रखा है एकदम बारीक, जैसे हरी सब्जी काटते हैं ना ऐसे। ये देखिए मैंने ऐसे बारीक बारीक से अरबी के पत्तों को काट लिया है। ये जितना बारीक रहता है नहीं, जितना ये बारीक कटता है उतना ही ये अच्छा होता है। मतलब अगर ये मोटा रहेगा ना तो फिर अच्छी तरीके से गुड़ता नहीं, इसलिए जितना बारीक कटा रहता है उतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इसको, वैसे तो मैंने काट लिया है लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर से एक बार इसमें चाकू मार रही हूँ, थोड़ा सा और बारीक हो जाएगा ना। चलो हो गया। अब मैंने इसमें ये ला रखी 1 कटोरी आटा। इतना तो पूरा नहीं लगेगा लेकिन मैं फिर भी एक्स्ट्रा ले आई। मैंने कहा कहीं फिर से दोबारा उठ के जाना पड़े तो उठ के नहीं जा सकती मैं। अब एक बार बैठ गई तो बैठ गई, मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ। ये मैं ये किचन किंग मसाला, ये मिर्ची पाउडर, हरी मिर्च तो थी नहीं आजकल आ नहीं रही है सब्जी तो इसलिए, ये नमक, ये हल्दी और ये धनिया पाउडर सब ले आई थी मैं। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं नमक डालते हैं। अरे चम्मच भी नहीं लेके आई। अब मैं नहीं जा रही दोबारा उठ के, ऐसे हाथ से अंदाजे से डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक भी डाल दिया, मिर्ची भी, थोड़ा सा किचन किंग भी डाल देते हैं, थोड़ा सा किचन किंग भी डाल दिया है। और ये थोड़ी सी हल्दी, और ये धनिया पाउडर, धनिया भी मैंने डाल दिए हैं। अब इसको ना पहले हल्के हल्के हाथ से ऐसे ही इनके सारे मसाले को मिक्स करके और तब जाके इसमें ऊपर से आटा डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से गूंथ जाएगा। आटा डाल के तो बहुत अच्छे से गूंथता है, आटा सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है ना इसका, तो बहुत अच्छे से गूंथ जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करके इसको मैंने गूंथा। हाँ जी, ये देखिए मेरा एक गुंडलू का आटा बन के भी तैयार हो गया। गुंडलू को मैंने गूंथ के तैयार कर लिया। ऐसे इसका गोल आटे जैसे गूंथना है, इसको गोल आटे जैसे गूंथ के गोल तैयार कर। अब बनाती हूँ मैं इसको। ये मेरे हाथों में बहुत खुजली हो गई क्योंकि मैंने ना इसको बिना तेल लगाए गूंथा था, इससे बहुत खुजली होती है। अरबी के पत्तों को जब गूंथते ना तो इससे बहुत खुजली हो गई थी, और आज मैं इसमें तेल लगाना ही भूल गई हूँ और मुझे बहुत खुजली हो रही है, भूल ही गई मैं। और मैं बनाऊंगी इसको इसमें, क्योंकि ना
क्योंकि हमारा जो वो था, मतलब हमारे पास कोई राउंड तले की, मतलब जितनी भी कढ़ाई है राउंड तले की, फ्लैट तले की कोई कढ़ाई है नहीं। और तवे में मेरे को इतना अच्छे इसको बनाना आता नहीं, मतलब नहीं बनता मेरे से, तो मैं इसको इसमें बनाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट गोल रोटी की तरह बना दिया है। और अब मैं इसको इसमें कुकर में डालूंगी। थोड़ा सा तेल गरम हो जाएगा तो मैं फिर इसको कुकर में डालती हूँ। ये मैंने तेल में कुकर डाल रखा है थोड़ा सा, इसको कुकर में डालती हूँ। कुकर में ये ज़्यादा अच्छे से बनता है, मतलब मेरे को कढ़ाई का नहीं आता समझ में। है ना पहाड़ी पिज़्ज़ा। अभी तेल थोड़ा ढंग से गर्म हुआ है तो ये देखिए मैंने इसको कुकर में भी डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे लग गया था, इसलिए इसको सीधा कर रही हूँ मैं। तेल को चारों तरफ फैला दे रही हूँ ताकि कहीं भी चिपके ना बर्तन में, इसलिए मैं इसको बस हो गया ये सेट। मैं उसके ऊपर रख देती हूँ ढक्कन। मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है क्योंकि अगर मैं इसके कुकर का ढक्कन लगाती हूँ तो फिर ये ढंग से होता नहीं, क्योंकि कुकर का ढक्कन लगाने से उसमें ऐसे होता है कि मतलब गीला गीला सा हो जाता है, वो फिर इतना वैसे नहीं होता। मतलब अगर हम कुकर का ढक्कन लगा के पकाएंगे तो वो गीला गीला सा हो जाता है, मतलब चिपचिपा सा टाइप का। और ऐसे में अगर हम किसी प्लेट या थाली का ढक्कन लगा के बनाएंगे तो वो अच्छा सा बनता है, एकदम ड्राई ड्राई सा। तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाई, क्योंकि उसमें अंदर से भाप बनती है तो उससे अच्छा नहीं बनता, फिर गीला गीला हो जाता है, इसलिए मैंने ये रखा है। और अब इसको धीमी आंच पे कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे। 15 मिनट बाद इसको फिर दूसरी साइड पलटेंगे और उसके बाद जब ये दूसरी साइड भी पक जाए, मतलब दूसरी साइड सिर्फ 5-7 मिनट पकाना है, क्योंकि पहली साइड के पकने से ही इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी साइड भी आता तो ये पक ही जाता है। बस दूसरी साइड पर इसको 5 मिनट पकाना है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको कट करके फ्राई करेंगे जक्के के तड़के के साथ। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। गुंडू बन के हो गया है रेडी। और अब इसकी मैं छोटे छोटे पीस बनाती हूँ और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाएगी। ये देखिए, अब इसके छोटे छोटे पीसेस करके, इसके छोटे छोटे चाकू से पीसेस करके उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। अभी तो ये थोड़ा गर्म है ना, तो वैसे हो रखा है, मतलब थोड़ा गीला गीला सा हो रखा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है ना तो ये टाइट हो जाएगा, फिर ये बहुत अच्छा होता है खाने में। इसको ठंडा ही खाया जाता है, गरम गरम नहीं खाया जाता है। तो इसको मैं फ्राई करती हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है। और अभी तो काम की शुरुआत हो रही है। अभी मुझे अपनी चाची सास की मेहंदी लगाने के लिए भी जाना है, क्योंकि आज जन्माष्टमी रक्षाबंधन में तो लगाते ही लगाते हैं। और वैसे भी आज सावन भी ख़त्म है आज, क्योंकि आज संक्रांति है ना, तो इसके बाद आज से दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। तो आज इनकी मेहंदी भी लगा रही, इसलिए पहले मैं इसको कर देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं उनके यहाँ। घर के सारे काम निपटाने के बाद हम लोग आ गए हैं कीर्तन में। कीर्तन हो रहा है मंदिर में और हम लोग कीर्तन में आके सभी आर के चाची और भी है। देखिए कान्हा जी और भी हैं इधर बैठे हुए। ये छोटा सा कृष्ण कन्हैया बना हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में कीर्तन शुरू होने वाला है।